मानगढ़ नरसंहार के बाद बांसवाड़ा में एक दहशत सी हो गई थी। करीब 1500 लोग शहीद हुए थे। इतना ज़बरदस्त दमन हुआ कि आज़ादी की बात करना भी कठिन हो गया था। ऐसी ही परिस्थिति में बाबा लक्ष्मण दास का बांसवाड़ा में प्रवेश हुआ। वे गांधी जी के, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रह कर आए थे। वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आए थे, कताई बुनाई सीख कर के आए थे। उन्होंने बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में पुनः आज़ादी की अलग जगाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने, बाबा लक्ष्मण दास ने चिप खेड़ाबर में तो पाठशाला भी प्रारंभ की। बांसवाड़ा के गौरव राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हरदेव जोशी इनके ही विद्यालय में पढ़ करके निकले थे। वहीं अनेक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से निकले, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा लक्ष्मण दास ने अनेक जगह पे खादी के केंद्र खोले, जिसमें सिखाया जाता था, चरखा चलाना सिखाते थे। इसमें ग्राम सेवा कुटीर केकड़ी, महिला शिक्षा सदर हबुड़ी, गांधी आश्रम डूंगरपुर, गांधी आश्रम प्रतापपुर, सर्वोदय आश्रम बागीदोरा, ग्राम सेवा आश्रम खंडलाई आदि प्रमुख हैं। उनके इन्हीं प्रयासों से हमारे इस क्षेत्र में, बांसवाड़ा के क्षेत्र में आज़ादी के प्रति लोगों का वापस से रुझान प्रारंभ हुआ और सन 1947 में देश आज़ाद हो गया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने वाले बाबा लक्ष्मण दास पर सर्वोदयी विनोबा भावे का भी बहुत प्रभाव था। उसकी बात बाद में करते हैं। बाबा लक्ष्मण दास का जन्म संवत 1955 में रूप चौदस के दिन, दीपावली के एक दिन पहले हुआ था और उनका निधन 15 अप्रैल 1973 को हुआ। वे, उनके पिता का नाम जानकी दास और माता का नाम गुलाबबाई था। बाबा लक्ष्मण दास विनोबा भावे जैसे दिखते थे। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता था कि वे विनोबा भावे, क्योंकि वे रहते भी वैसे थे, रहन सहन, आचरण, खान पान सब कुछ विनोबा भावे जैसा था। कद काठी भी वैसी थी। एक बार मुंबई गए तो वहाँ लोगों ने उन्हें विनोबा भावे समझ लिया। विनोबा भावे की जय के नारे लगने लग गए। तब बाद में उन्होंने लोगों को रोका, समझाया, बताया कि वे विनोबा भावे नहीं, बाबा लक्ष्मण दास है। अपने जीवन में उन्होंने गांधी जी और विनोबा भावे को उतार दिया था। खादी पहनना, खादी सोचना, खादी चलाना, चरखा चलाना, ये उनके जीवन का एक लक्ष्य हो गया था। बांसवाड़ा में उन्होंने बहुत काम किया, आज़ादी के लिए बहुत प्रयास किए, अनेक आंदोलन चलाए। जब बांसवाड़ा में अनाज आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि एक मारवाड़ द्वारा उत्पन्न किया गया संकट था कि यहाँ का अनाज
जिले के शहर के बाहर भेजना प्रारंभ किया था, तब प्रजामंडल ने विद्रोह किया। तब बाबा लक्ष्मणदास को भी गिरफ्तार किया गया। बाबा लक्ष्मणदास पढ़ने लिखने वाले, सोचने समझने वाले व्यक्ति थे। उन पे भगवत गीता का गहराई से प्रभाव था, जैसा कि विनोबा भावे पर भी था, महात्मा गांधी पर भी था। बाबा लक्ष्मणदास ने दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की लिखी गीता सार का अनुवाद भी किया। स्वयं उन्होंने बांसवाड़ा के लोगों तक गीता सार पहुंचाने के लिए भगवत गीता का वागड़ी में अनुवाद किया। यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास रहा। इसके अतिरिक्त भी वे लगातार सर्वोदयी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते